हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सेंटेंसेस को सॉल्व किया था, उनको समझा था और सीखा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में कई टाइप के सेंटेंस आते हैं चेंज करने के लिए। देखिए, दूसरा सेंटेंस जो आता है वो आता है एक्टिव टू पैसिव बदलना। तो आज की क्लास में हम वही सॉल्व करेंगे, उसके रूल्स को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन को चेंज करना। ठीक है, तो देखिए एक्टिव के सेंटेंस में ही आएगा तो उसको पैसिव में हम बदलेंगे हिम। ठीक है, और हिम आएगा तो उसको चेंज करेंगे ही। ठीक है, शी को बदलते हैं हर में, आई को चेंज करते हैं मी में, वी को चेंज करते हैं अस में, यू को चेंज करते हैं यू में, दे को चेंज करते हैं देम में। तो ये प्रोनाउन के चेंज है, इनको आपको चेंज करना आना चाहिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कौन सी वर्ब आने पर हमें पैसिव में कौन सी वर्ब यूज करना है। तो देखिए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो। फिफ्थ फॉर्म होती है जो एस या ईएस लगाया जाता है, जैसे ईट लिखा हुआ है और उसमें एस लगा हुआ है, यानी ये फिफ्थ फॉर्म है। डू डज आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। ठीक है, डू डज के साथ में। तो पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो वहां हम इज, एम, आर लगाएंगे और जो फर्स्ट फॉर्म आई है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेकंड फॉर्म आए या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव में वॉज वर का यूज करते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म आई है या सेकंड फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव के सेंटेंस में। पैसिव में बीन यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहां पर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। तो पैसिव में बीइंग लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, यानी जो फोर्थ फॉर्म आई है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। विल, शैल, कैन, मे, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको उनके साथ में बी यूज करेंगे पैसिव में, और जो फर्स्ट फॉर्म आई है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने एक चीज यहां पर कॉमन देखी कि कोई सी भी फॉर्म हो एक्टिव के सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। क्लियर? तो ये दो चीजें याद रखना है, पहला प्रोनाउन को चेंज करना, दूसरा वर्ब को बदलना। ठीक है, कि पैसिव में कौन सी वर्ब आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, अच्छे समझ से चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला सेंटेंस है आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्या किया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हैं, यानी उनकी जगह को एक्सचेंज करते हैं, बदल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट, कैन का कैन। तो देखिए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म आने पर, यानी यहां क्या था, वो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आने पर पैसिव में बी का यूज करते हैं। ठीक है, पैसिव में बी का यूज करते हैं, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में बाय के साथ, बाय मी। इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। यहां पर देखें, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो किसी एक को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हिज फादर को लेते हैं, हिज फादर,
वुड हैव बीन, वुड हैव, देखिए यहां पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। थर्ड फॉर्म आने पर पैसिव में हम यूज करते हैं बीन, तो यहां पर पैसिव में लिखेंगे बीन, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। रिटिन, तो हिज फादर वुड हैव बीन रिटिन अ लेटर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्विच ऑफ द फैन, तो देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो यहां हम लिखेंगे बी, पैसिव में बी का यूज करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में आई है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो लेट द फैन, यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, लेट द फैन बी, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर फेलियर हैज शॉक्ड मी, यहां पर देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो थर्ड फॉर्म आने पर पैसिव में बीन यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हर का सब्जेक्ट होता है शी, शी हैज बीन शॉक्ड बाय योर फेलियर, ठीक है, शी हैज बीन शॉक्ड बाय योर फेलियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है ये, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, बहुत आता है एग्जाम में, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो ये देखिए कैसे बनता है, इट इज टाइम, इसको ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप, तो यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले यूज करेंगे फॉर द शॉप, फॉर द शॉप। अब ये देखिए यहां टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आने पर पैसिव में यूज करते हैं बी, तो टू बी क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, यहां देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, जब डिड आता है तो पैसिव में यूज करते हैं वॉज वर, ठीक है, देखिए वाई का वाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे योर वर्क, तो वॉज वर्क का यूज करेंगे, तो वॉज योर वर्क, नॉट, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे बाय यू यस्टरडे, क्लियर, तो वाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे, तो वॉज डिड की जगह क्या यूज किया, वॉज, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम वेरी चेयरफुली, यहां देखिए क्या है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, सेकंड फॉर्म को आने पर वॉज वर लिखते हैं पैसिव में, तो द नेशनल एंथम was sung very cheerfully by the children, क्लियर, देखिए क्या किया है, ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट बनाया द नेशनल एंथम। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में से एक यूज करना है, वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म संग। वेरी चीयरफुली का वेरी चीयरफुली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कैन के साथ यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो फर्स्ट फॉर्म आने पर पैसिव में यूज करते हैं बी। देखिए कैसे बनाएंगे, ग्रैब्स कैन नॉट बी गैदर्ड। ग्रैब्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिस्टल्स। थिस्टल का मीनिंग होता है कांटे। क्लियर। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वन, एवरीवन, ठीक है, समवन अगर आए तो वहां पर पैसिव में नहीं लिखते हैं उसको। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ग्रैब्स, कैन नॉट का कैन नॉट, फर्स्ट फॉर्म आने पर कैन के साथ बी का यूज करते हैं बी। गैदर की थर्ड फॉर्म गैदर्ड का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, फ्रॉम थिस्टल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM। ऑब्जेक्ट है शॉप्स, तो शॉप्स यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। फर्स्ट फॉर्म यूज होने पर इज एम आर यूज करते हैं, इज एम आर, तो यहां यूज करेंगे हम आर। शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाय देम। ठीक है, शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू दिस वर्क एट वंस। ये इंपेरेटिव का सेंटेंस है। इंपेरेटिव में पैसिव में बी का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे दिस। देखिए इंपेरेटिव में सबसे पहले लिखते हैं लेट, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। देखिए सबसे पहले क्या किया, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट फॉर्म आने पर बी लिखते हैं बी, और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये जो बी, बीन और बीइंग लिखा जाता है वो वर्ब से पहले लिखा जाता है। बी डन एट वंस का एट वंस। हु टीचेज यू इंग्लिश, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये देखिए ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। ये किस टाइप से बनेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो यहां पर यूज करेंगे पैसिव वॉइस में इज एम आर। हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, बाय हुम इज एम आर। यू के अकॉर्डिंग यूज करेंगे आर यू, इसको सब्जेक्ट बना दिया आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, देखिए क्या किया, हु को चेंज किया बाय हुम में। यू देखिए लिखा हुआ है टीच के बाद, तो यानी ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो प्रोनाउन लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया। देखिए टीच से पहले आ गया, सब्जेक्ट बनाया और यू के अकॉर्डिंग आर का यूज किया है, आर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो डिड आने पर पैसिव में यूज करते हैं वॉज वर। आपको ये याद रखना है कि कौन सी वर्ब आने पर पैसिव में क्या यूज करना है। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द लॉइन, उसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे द लॉइन वॉज। ठीक है, वॉज यानी डिड की जगह वॉज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वॉज द लॉइन। इसकी थर्ड फॉर्म कर दो शॉट बाय द हंटर। क्लियर, वॉज द लॉइन शॉट बाय द हंटर। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड द पुलिस मैन कैच द थीफ। ये भी वही है, डिड आया है, डिड की जगह लिखते हैं वॉज वर्ब।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द थीफ वॉज, तो डिड की जगह पर यूज करेंगे वॉज द थीफ। कैच की थर्ड फॉर्म कॉट बाय द पुलिसमैन। क्लियर? तो अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पर पैसिव में बी का यूज किया जाएगा। लेट इट जो है ऑब्जेक्ट है, बी यूज करेंगे, बी डन, लेट इट बी डन एट वंस। ठीक है। हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड देम, यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। सेकंड फॉर्म आने पर पैसिव में वॉज वर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देम का सब्जेक्ट होता है दे के साथ यूज किया जाता है वर, दे वर। सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में सेम रहेगी, यही थर्ड फॉर्म सेम होती है। एस्टोनिश्ड, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे बाय हर बिहेवियर। ठीक है, दे वर एस्टोनिश्ड बाय हर बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट सिट हियर प्लीज, ये इंपोर्टेंट सेंटेंस है आपके पेपर के लिए। डोंट सिट हियर प्लीज, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। प्लीज आने पर पैसिव में लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है डोंट, डोंट मतलब है डू नॉट, तो यहां पर नॉट यूज करेंगे, डू का यूज नहीं करेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर का यूज करते हैं, वॉज वर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही वॉज सीन, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ये गलत नहीं होगा, बाय देम। ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, यानी फेंस का मीनिंग होता है दीवार, चार दीवारी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट हेल्प मी, डिड की जगह पैसिव में वॉज वर का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर ये सेकंड फॉर्म आई है तो अभी वॉज वर करेंगे, और डिड आने पर तो अभी वॉज वर ही करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई वॉज नॉट हेल्प्ड, आई वॉज नॉट हेल्प्ड। ही को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे बाय हिम। ठीक है, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर बिहेवियर वैक्सेज मी समटाइम्स। यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी यूज हुआ है, तो इज एम आर यूज करते हैं पैसिव में, इज एम आर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई एम। ये देखिए ये एडवर्ब है, इसको वर्ब से पहले यूज कर लेंगे। समटाइम्स, आई एम समटाइम्स वैक्स्ड बाय हर बिहेवियर। ठीक है, आई एम समटाइम्स वैक्स्ड बाय हर बिहेवियर। समन द फायर ब्रिगेड, समन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आने पर बी का यूज करते हैं, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले एम्पीरियड में लिखते हैं लेट द फायर ब्रिगेड बी समन। लेट द फायर ब्रिगेड बी समन, ठीक है। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। यहां देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। थर्ड फॉर्म आने पर बीन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे आई, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहां देखिए योर बिहेवियर, इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है हैज। आई के हिसाब से लिखेंगे हैव। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड by her behavior। by her behavior, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पर पैसिव में बी का यूज किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए पहले लिखते हैं इंपेरेटिव में लेट योर सराउंडिंग्स, लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो यहां देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, यहां पर पैसिव में यूज करेंगे बीन। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। पिक्ड का मीनिंग है यहां पर काटना, यानी किसी ने मेरी जेब काट ली है। ऑब्जेक्ट जो है वो माई पॉकेट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। यहां पर देखिए आया है समवन, तो समवन, वन, एवरीवन, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आता है, तो पैसिव वॉइस में इसको लिखते नहीं है। शी मे सेंड हर सर्वेंट इफ शी डज नॉट कम। जो पैसिव देखो बनेगा वो इस सेंटेंस का बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हर सर्वेंट, हर सर्वेंट, यहां देखिए मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो यहां बी का यूज करेंगे। हर सर्वेंट मे बी सेंट, हर सर्वेंट मे बी सेंट बाई हर। और आगे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा रहेगा, ऐसे ही लिखा रहेगा। इफ शी डज नॉट कम, क्लियर, इफ शी डज नॉट कम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्विच ऑफ द फैन। ये भी देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पर पैसिव में बी का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। शायद ये सेंटेंस दोबारा आ गया है, ठीक है। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए व्हाट मेड यू हैप्पी। ये जो वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आने पर पैसिव में वॉज वर का यूज करते हैं। व्हाट मेड यू हैप्पी, देखिए व्हाट का व्हाट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है यू, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले यूज करेंगे यू के अकॉर्डिंग वर्ब। व्हाट वर यू मेड की थर्ड फॉर्म जो है वो मेड ही रहती है, मेड हैप्पी। व्हाट वर यू मेड हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यू कैन सॉल्व इट। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो यहां पैसिव में यूज करेंगे बी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इट, कैन का कैन, बी सॉल्व्ड, यानी बी बीन, और बीइंग जो यूज किया जाता है वो वर्ब से पहले यूज करते हैं, ठीक है।
और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। यहां देखिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो यहां पर यूज करेंगे बी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑल द शॉप्स, ऑल द शॉप्स। विल का विल रहेगा, विल बी क्लोज्ड बाय देम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देम, बाय देम। ठीक है, तो अभी आपने एक चीज नोटिस की कि पहले क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, डिड ही नॉट टेल यू, तो डिड आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड आने पर वॉज वर यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू का सब्जेक्ट यू, यू के साथ यूज करते हैं वर यू, नॉट का नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो बाय हिम। ठीक है, वर यू नॉट टोल्ड बाय हिम। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, तो यहां देखिए कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यहां पर बी यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है द इंग्लिश बुक, सब्जेक्ट बनाएंगे द इंग्लिश बुक कुड बी रेड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय हिम, यानी ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड यू सी हिम यस्टरडे। डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट, डिड आने पर वॉज वर यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, ही के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज ही। तो यहां पर जो वॉज वर यूज करना है वो डिड की जगह पर यूज करना है। वॉज ही सीन बाय यू, तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे सब्जेक्ट को, बाय यू यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डिड नॉट हेल्प द पुअर। यहां पर भी सेम वही है, डिड का यूज किया है तो वॉज वर। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वॉज वर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द पुअर मैन वाज नॉट। ठीक है, डिड की जगह पर यूज किया वॉज, नॉट का नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, शी को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में बाय हर। क्लियर, बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर बी का यूज करेंगे। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड एट वंस। क्लियर, तो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। तो ये देखिए, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस जो प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स में आ चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। इन्हीं में से आने की उम्मीद है कि इन्हीं में से आपके सेंटेंस आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु कैन डू इट। तो देखिए हु को बदलते हैं बाय हुम में। ठीक है, हु को बदलते हैं बाय हुम में। कैन का कैन, इट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर यूज करते हैं बी, तो बी डन। ठीक है, बाय हुम कैन इट बी डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज डैड शॉक्ड मी। यहां सेकंड फॉर्म दी गई है, सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर यूज करते हैं। आई जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होता है, सॉरी मी जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होता है आई। आई के साथ लिखते हैं वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे हिज डेथ।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। तो देखिए डिड आया है, डिड आने पर पैसिव में वॉज वर्ब का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे अ लेटर। लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब में से वॉज, तो वॉज अ लेटर। फर्स्ट फॉर्म आने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, थर्ड फॉर्म। देखिए नॉट लिखा हुआ है, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटिन, नॉट रिटिन, यू को ऑब्जेक्ट में बदलो बाय यू, ठीक है। तो वॉज अ लेटर नॉट रिटिन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। यहां देखिए इज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की गई है, तो यहां पर यूज करेंगे बीइंग। ये अकेला सेंटेंस आया है बीइंग का, तो फोर्थ फॉर्म होती है ये। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट है यहां पर, अ लेटर और टू हर फादर, तो किसी एक को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो लिखते हैं हर फादर, ये एक सब्जेक्ट बना दिया इसका, इसका इज। तो देखिए यहां बीइंग का यूज करेंगे पैसिव में बीइंग, और राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन, रिटिन बाय, रिटिन अ लेटर बाय हर, ठीक है। तो हिज फादर इज बीइंग रिटिन अ लेटर बाय हर। तो इस तरीके से देखिए 37 हमने पैसिव के सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किए। यहां तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। एक एक चीज मैंने आपको बताई है कि कौन सी वर्ब आने पर हमें पैसिव में कौन सी वर्ब यूज करना है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।